आखिर कैसे की वीडियोस में खुशामदीद। ये है सऊदी अरब, जो कि बनाने जा रहा है दुनिया का सबसे लंबा आर्टिफिशियल रिवर और जिसकी लंबाई दरियाए नील से भी ज़्यादा होने वाली है। मगर आखिर क्यों सऊदी अरब को इतना लंबा रिवर बनाना पड़ रहा है? रकबे के लिहाज से देखा जाए तो सऊदी अरब दुनिया का 13वां सबसे बड़ा मुल्क है, जिसका रकबा 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है। और अगर इसका कंपैरिजन मैक्सिको के साथ किया जाए, जो कि सबसे बड़े ममालिक में 14वें नंबर पर आता है, तो मैक्सिको का रकबा तकरीबन 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक है। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि रकबे में तकरीबन एक जितने होने के बावजूद मैक्सिको में तकरीबन 250 रिवर्स से भी ज़्यादा रिवर्स मौजूद हैं और 50 लेक्स मौजूद हैं, जबकि दूसरी तरफ सऊदी अरब में कोई भी एक रिवर या लेक मौजूद नहीं है। अगर सऊदी अरब की एग्रीकल्चर लैंड की बात की जाए तो वो सिर्फ 34,000 स्क्वायर किलोमीटर तक है, जो कि सऊदी अरब की लैंड का 2% से भी कम बनता है, जबकि मैक्सिको का काबिले काश रकबा 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा बनता है, जो कि मैक्सिको के रकबे का 10% है। और इसके अलावा सऊदी अरब से रकबे में 3 गुना छोटे मुल्क टर्की में 100 से भी ज़्यादा रिवर्स मौजूद हैं और यहाँ भी तकरीबन 2 लाख मुरब्बा किलोमीटर का रकबा काबिले काश्त है, जो कि इसके कुल रकबे का तकरीबन 25% बनता है। पानी की कमी की वजह से सऊदी अरब को खाने पीने की अशिया में अब बहुत ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि सऊदी अरब की आबादी 2030 तक 4 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएगी, जो कि इस वक्त तकरीबन 3.5 करोड़ के नज़दीक है। तो उसके बाद सऊदी अरब को और भी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सऊदी अरब को एग्रीकल्चर का कितना बड़ा प्रॉब्लम है, इसका अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि सऊदी अरब से साइज़ में बहुत छोटे मुल्क बांग्लादेश में भी काबिले काश रकबा उसका 55% है। इसी तरह इंडिया में भी 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर का रकबा काबिले काश है, जो कि इंडिया का तकरीबन 37% बनता है। और पाकिस्तान के एग्रीकल्चर लैंड की बात करें तो वो तकरीबन 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है, जो कि पाकिस्तान के टोटल रकबे का 38% बनता है। इस बात का अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि साइज़ में सऊदी अरब से 7 गुना छोटे एक मुल्क का एग्रीकल्चर का रकबा उतना ही है जितना सऊदी अरब का है। इन तमाम कंपैरिजन्स के बाद ये बात तो आप बखूबी समझ चुके होंगे कि सऊदी अरब में काश्तकारी और एग्रीकल्चर का कितना बड़ा प्रॉब्लम है और यही वजह है कि सऊदी अरब इतना बड़ा मंसूबा बना रहा है, जिसमें वो बनाएगा दुनिया का सबसे लंबा ज़ेरे ज़मीन दरिया। और अगर ये मंसूबा मुकम्मल हो जाता है तो ये यकीनन दुनिया का एक अजूबा ही होगा, क्योंकि इसकी लंबाई दरिया नील से भी 2 गुना तकरीबन 12,000 किलोमीटर तक होगी। इस दरिया के लिए रेड सी के पानी को डिसैलिनेशन के अमल से गुजार कर साफ किया जाएगा और इस रिवर की मदद से इसे पूरे मुल्क में भेजा जाएगा। इस प्लान के मुताबिक इसके प्लांट्स जाजान के मुकाम पर लगाए जाएंगे, जिसमें से एक मेन रिवर निकलेगा और इसकी छोटी बड़ी ब्रांचेस के जरिए पूरे मुल्क में पानी पहुंचाया जाएगा। इसी मेगा प्रोजेक्ट में 1,26,000 किलोमीटर तक पाइप लाइन्स बिछाई जाएंगी, यानी कि पाइपलाइंस का इतना बड़ा जाल जिन्हें अगर सीधा सीधा जोड़ा जाए तो इन्हें अर्थ पर 3 दफा लपेटा जा सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक इस दरिया में 9.4 मिलियन क्यूबिक मीटर वाटर एक दिन में आएगा। ये इतना ज़्यादा पानी है कि पूरी दुनिया में हर शख्स को 1 लीटर से भी ज़्यादा मुयस्सर हो सकता है। दुनिया अब एनर्जी के लिए सोलर पावर जैसे सिस्टम्स की तरफ जा रही है, ताकि गैस और ऑयल पर डिपेंडेंस कम से कम हो सके और इसके अलावा दुनिया के माहौल को भी आलूदगी से बचाया जा सके। यही वजह है कि दुनिया में ऑयल प्रोड्यूस करने वाले ममालिक का ग्राफ अब नीचे की तरफ जाएगा और मुमकिन है गैस और ऑयल की कीमतें भी मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा गिरने वाली हैं और सिर्फ ऑयल पर डिपेंडेंट ममालिक बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ सकते हैं। इन्हीं तमाम खतरों को सऊदी अरब ने पहले से ही भांप लिया है, इसलिए वो ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है जो उसकी डेवलपमेंट को फ्यूचर में भी रुकने नहीं देंगे। और ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल रिवर भी इन्हीं तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक है। सऊदी अरब इस जगह का वो वाहिद मुल्क है जिसकी सरहदें रेड सी और पर्शियन सी से मिलती हैं, यानी कि सऊदी अरब के दोनों तरफ पानी ही पानी है, मगर सऊदी अरब के अंदर 95% ज़मीन सहरा है, जिसमें आपको ज़्यादातर टीले और छोटी पहाड़ियाँ नज़र आएंगी। और यहाँ पर बारिश इतनी ज़्यादा कम होती है कि इसका शुमार दुनिया के सबसे खुश्क तरीन इलाकों में होता है। मिसाल के तौर पर बारिश के मामले में सऊदी अरब का कंपैरिजन अगर पाकिस्तान से किया जाए तो पाकिस्तान में सऊदी अरब के मुकाबले में 6 गुना ज़्यादा बारिशें होती हैं। सऊदी अरब में रिवर्स तो मौजूद नहीं हैं, लेकिन बहुत सी पहाड़ियों पर बारिशों का पानी जमा हुआ होता है, जिनके अलावा सऊदी अरब में 500 से ज़्यादा डैम्स बनाए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को स्टोर किया जा सके।
और सिर्फ इन्हीं इलाकों में ही काश्तकारी की जाती है जहां पर पानी को स्टोर किया गया है। अब चूंकि एग्रीकल्चर लैंड सऊदी अरब में बहुत ही ज़्यादा कम है, इसलिए खाने पीने की अशिया बहुत बड़ी तादाद में सऊदी अरब को बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। सऊदी अरब के इस मंसूबे के तहत तकरीबन 4 मीटर गहरा और 11 मीटर चौड़ा ये दरिया बनाया जा रहा है, जिसमें से 2 बड़ी बड़ी पाइपलाइंस गुजारी जाएंगी, जिससे पूरे सऊदी अरब में ना सिर्फ पीने का पानी बल्कि एग्रीकल्चर ज़मीन के लिए भी बहुत ज़्यादा पानी फराहम किया जा सकेगा। ये दरिया ऐसी जगहों से भी गुजरेगा जहां पर दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं और वहां पर बारिशें भी तकरीबन ना होने के बराबर होती हैं। और दूसरी तरफ देखें तो पानी की डिसैलिनेशन का अमल सऊदी अरब के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब पहले ही समुद्री पानी को साफ करके इस्तेमाल के काबिल बनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जो कि पहले ही एक साल में 2.2 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर साफ कर रहा है, जो कि पूरी दुनिया के डिसैलिनेटेड वाटर का तकरीबन 20% बनता है। इस बात का अंदाजा अब यहाँ से भी लगा सकते हैं कि पानी को डिसैलिनेशन करने के लिए सऊदी अरब में 30 से भी ज्यादा बड़े और छोटे प्लांट्स काम कर रहे हैं। यानी कि एक इतना लंबा दरिया बनाना तो सऊदी अरब के लिए एक चैलेंज है, लेकिन समुद्री पानी को साफ करने में सऊदी अरब सबसे आगे है। सऊदी अरब में पानी को सिर्फ साफ ही नहीं किया जा रहा बल्कि इससे बिजली भी पैदा की जा रही है, जबकि डिसैलिनेशन प्लांट्स के लिए एनर्जी गैस और ऑयल से बनाई जा रही थी, जिसके बाद अब सऊदी अरब ने फैसला किया है कि वो इसे अब सोलर पर शिफ्ट कर देगा, क्योंकि ऑयल और गैस से बिजली बनाने में लागत बहुत ज़्यादा आती है। सऊदी अरब के सिर्फ इस एक मंसूबे से ना सिर्फ पूरे मुल्क में पानी की कमी दूर होगी बल्कि एग्रीकल्चर ज़मीन भी बढ़ेगी, जिससे सऊदी अरब का बाहर से ग़ज़ाई अशिया को इंपोर्ट करने का मसला भी हल हो जाएगा। मगर क्या सऊदी अरब अपने इस मंसूबे में कामयाब हो सकेगा? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आखिर कैसे की एक नई वीडियो के साथ।